प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे एकाएक यह प्रतीत होने लगता है कि उसके जीवन की छोटी मोटी चीजें उसे लघु बना रही हैं, उसकी खुशियों को उससे दूर रख रही है। तब व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जीवन उसे वह नहीं दे रहा है जो वह जीवन से चाहता है। उसे उस समय स्पष्ट दिखाई देने लगता है, संभवतः पहली बार, कि वह जीवन से क्या प्राप्त करना चाहता है, वह क्या करना चाहता है और क्या है। बस इसी क्षण जीवन का शुभारंभ होता है। यह नहीं है कि उसी समय हम सब कुछ एकाएक करने लग जाएंगे और वह पा जाएंगे जो हम चाहते हैं, पर इसमें से जो मूल वस्तु है वह यह है कि हम जान जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधारण से अध्यापक थे जो कहानी या उपन्यास लिखना चाहते थे, लेखन कार्य करना चाहते थे। यद्यपि जो कार्य वे कर रहे थे वह बुरा नहीं था, बहुत सम्माननीय था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उन्हें उपन्यास तो लिख ही डालना चाहिए, जिसके सपने वे वर्षों से देख रहे थे। उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया तथा अपने एक मित्र के यहाँ रहकर उन्होंने एक उपन्यास सेवा सदन लिख डाला। उपन्यास के लेखक का नाम तो आप जान ही गए होंगे। वे थे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद। उनके उपन्यास सेवा सदन ने देश विदेश में बहुत ख्याति अर्जित की और इसी से प्रेमचंद का नाम विख्यात हो गया। यदि आपको स्वयं पर विश्वास है कि आप अमुक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे तो उस कार्य से पीछे मत हटिए, जी जान से उसमें जुट जाइए। मैक्सिम गोर्की ने कितना अच्छा कहा था कि मानव श्रम तथा सृजनात्मक का इतिहास मानव इतिहास से कहीं ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। मनुष्य 100 वर्ष का होने से पहले मर जाता है, किंतु उसकी कृतियां शताब्दियों तक अमर रहती हैं। चलिए एक और कहानी से समझते हैं। एक युवक डाक खाने में क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ। उसे जासूसी, उपन्यास पढ़ने और संकेत लेखन विधि द्वारा लोगों की बातचीत और वक्तृता लिखने का बेहद शौक था। डाक खाने का कार्य करने में भी वह कम निपुण नहीं था। कई बार उसकी पदोन्नति हुई, प्रमोशन हुआ, पर एक दिन उसने वह नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे विश्वास था कि वह इससे भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। कुछ ही दिनों में वह एक राज्य पुलिस के खुफिया विभाग में उच्चाधिकारी हो गया। यदि चिंताएं और भावुकता हमारे वश में रहें तो हम बड़े बड़े और अधिक श्रम के कार्य भी सरलता से कर सकते हैं। उचित ढंग से कार्य करने के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि जो भी कार्य सामने हो उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति, सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर देना चाहिए। यदि सारा ध्यान केवल कार्य पर केंद्रित किया जा सके तो सफलता निश्चित हो जाती है और सरलता से प्राप्त हो जाती है। विचारों को एकत्रित करने और मन को कार्य पर लगाने की शक्ति कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक साधना करने के लिए बहुत थोड़े लोग ही तैयार होते हैं। आप शायद यह कहें कि यह साधना करने के लिए आप तैयार हैं और आप केवल इसकी विधि जानना चाहते हैं। विधि केवल यह है कि पहला कार्य तो यह करें कि अपनी इच्छा शक्ति लगाकर पिछली गलतियों के लिए पश्चाताप करें और आगे के लिए डरना बंद कर दें। फिर इच्छा शक्ति के बल पर ऐसे लोगों की चिंता करें जिनका आप चाहने पर भी भला नहीं कर सकते और दुनिया के ऐसे कार्यों की दिशा जिसे आप नहीं बदल सकते। उसके लिए दुखी होना बंद कर दें और आपके सामने जो कार्य आ गया है उसके अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों को भुला दें। ऐसा करके आप कार्य में अवश्य सफलता पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक हार्डवेयर स्टोर में एक युवा सेल्समैन ने देखा कि स्टोर में बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी जो बिक नहीं रही थी। उसने खाली वक्त में स्टोर के बीच में एक अलग टेबल लगा दी। इस टेबल पर उसने पुराना कुछ सामान रख दिया और हर सामान पर एक सिक्के की कीमत का टैग लगा दिया। उसे और स्टोर के मालिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण हर प्रकार के धन का प्रारंभिक बिंदु है, चाहे वह धन भौतिक हो या अमूर्त हो। यह दृष्टिकोण भावी सफलता की आशा के धन को भी आकर्षित करता है तथा यह प्रकृति में बिखरे धन को भी प्रदान करता है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण उस धन को आकर्षित करता है जो अपने इच्छित कार्य में पाया जाता है, जिसमें किया गया श्रम मनुष्य की आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। किसी अपूर्ण इच्छा के पूर्ण होने की आशा से सुख मिलता है, वह सबसे बड़ा सुख होता है। जो व्यक्ति भविष्य के प्रति आशावादी नहीं होता है या अच्छा बनने की आशा से कार्य नहीं करता है, वह निर्धन ही रहता है। अतीत में किसी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो चुका व्यक्ति यदि भविष्य के उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं कर रहा है तो वह इतना अधिक निर्धन है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति में आत्म अनुशासन नहीं होता
वह किसी कार्य को नहीं कर सकता, न किसी कार्य में प्रवीण हो सकता है और न ही कभी किसी चीज का स्वामी ही बन सकता है। जो लोग स्वयं के स्वामी होते हैं वे अपने भाग्य के स्वामी भी बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का सर्वोच्च रूप यह है कि ढेर सारा धन प्राप्त करने या असफलता पाने के बाद भी व्यक्ति सदा विनम्र बना रहे। ईश्वर ने मनुष्य को इस योग्य बनाया है कि वह इच्छा, निर्णय और श्रम के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा न होता तो वह नदियों पर पुल न बना पाता, समुद्र से पहाड़ियों को हटाकर जहाजों के लिए मार्ग न बना पाता और न धरती से आकाश तक का सफर करता। मनुष्य ने जितनी प्रगति की है और निरंतर करता जा रहा है उतनी किसी जीव ने नहीं की है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वस्तुतः यहाँ यह कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस कार्य को किस रूप में किया जाए। मनुष्य के लिए तो सभी कार्य संभव है, किंतु कार्य को संभव बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। उसे संभव बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सिद्धांत यही है कि किसी भी फल की प्राप्ति के लिए उत्तम बीज डालना बहुत आवश्यक है। जब तक कार्य न किया जाएगा फल का सामने आना असंभव है। कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो जाता। कार्य आरंभ से पूर्व उसका आधार बनाना बहुत आवश्यक होता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया कार्य आविष्कार बन जाता है तथा आवश्यकता उसका आधार बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि संसार के प्रत्येक तत्व में एकता और संपूर्ण जीवन में समानता है। सारे संसार में एक ही तत्व कार्य कर रहा है। यदि इसका अनुभव किया जाए तो हमारे सामने कुछ भी करना कठिन नहीं रह जाएगा। प्रत्येक कार्य को करने के लिए किसी ध्येय का होना आवश्यक है। आपने यह पढ़ा या देखा होगा कि संसार के अधिकांश महापुरुषों ने भी जिस ध्येय का आश्रय लिया वह शक्ति का स्रोत आत्मिक शक्ति है। यदि आपकी आत्मिक शक्ति यथास्थिति है तो आपका मन शक्तिशाली रहेगा। आपके मन में एक अद्भुत अलौकिकता व्याप्त हो जाएगी। आपके अंदर में जितना कार्य करने का विश्वास भरा होगा आपकी कार्य क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि दुराचरण वाले कार्य में कभी हाथ डालकर सफलता की आशा न करें। ऐसे कार्यों में आपको क्षणिक सुख तो अवश्य मिल सकता है पर उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ता है। मनुष्य को पीड़ा देने वाला प्रत्येक कार्य आपको सुखकर अवश्य प्रतीत होगा, लेकिन सत्य और ईश्वर से आपका संबंध टूट जाएगा। गलत काम में चमक दमक जरूरी होती है किंतु उसमें स्थायित्व तो नहीं होता। उस कार्य को कभी स्वीकार न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो। यदि आप पर कोई विपत्ति आ पड़े, आपका बनता काम बिगड़ जाए, आपने जिस आशा और विश्वास से कार्य किया था उसका इच्छित फल न मिले तो इससे तनिक भी दुखी नहीं होना चाहिए। संभव है कि कहीं पर कोई कमी रह गई हो अथवा आपसे कहीं चूक हो गई हो। इससे हताश न हो, निराश के भाव मन में न आने दें और पुनः प्रयत्न करें। जिस दिन भी आप सफल हो गए सुख के सारे द्वार स्वतः आपके लिए खुल जाएंगे। आपकी सारी निराशा और असफलता प्रसन्नता में बदल जाएगी। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। बस अपने आप पर विश्वास रखिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप में ये विश्वास दिलाइए कि आप वो कार्य कर सकते हैं, तो वो आप काम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।